वर्कआउट करने के बाद अगर आप सही से न्यूट्रिशन नहीं ले रहे यानी पोषण नहीं ले रहे और अपनी बॉडी की सही से रिपेयरिंग और रिफ्यूलिंग नहीं कर पा रहे हो, न्यूट्रिशन की जानकारी के अभाव में, कि आपको नहीं पता आपको वर्कआउट से पहले क्या लेना है और वर्कआउट के बाद में क्या लेना है, तो फ्रेंड्स आपको जरूरत है न्यूट्रिशन की जानकारी रखने की। आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं न्यूट्रिशन के बारे में कि हमें वर्कआउट से पहले कौन सा न्यूट्रिशन लेना है, उसके बाद में क्या लेना है, कौन सा फूड हमारी बॉडी की रिफ्यूलिंग करता है यानी कि जो एनर्जी हमने खर्च की है वो हमें प्रदान करेगा, कौन सा फूड हमारी बॉडी की रिपेयरिंग करेगा यानी कि हमारे वर्कआउट करते टाइम जो मसल्स में टियर आए हैं उनकी रिपेयरिंग करेगा। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल हमेशा फिट पर। जिस तरीके से कार और बाइक को चलाने के लिए फ्यूल की जरूरत पड़ती है यानी कि ईंधन की, उसी तरीके से हमारे शरीर को चलाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती है यानी कि फूड की। उस फूड से हमें मिलता है न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन में क्या क्या आता है, तो न्यूट्रिशन में बेसिकली दो चीजें हैं। जो न्यूट्रिशन का जो बेस है वो दो चीजों पर आधारित है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर आपके प्रोटीन, कार्ब्स और फैट आते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर आपके विटामिन व मिनरल्स आते हैं। अब आप समझिए प्रोटीन, कार्ब्स और फैट का क्या रोल है बॉडी में। फ्रेंड्स, जो प्रोटीन होता है वो हमारी बॉडी का मेन बिल्डिंग ब्लॉक होता है यानी कि वही हमारी बॉडी की रिपेयरिंग करता है और हमारी बॉडी की रिकवरी कराता है वर्कआउट के बाद में। तो आप जब भी वर्कआउट करके निकलते हैं तो आप अपना लगभग 15 मिनट से लेकर 30 मिनट तक के बीच में प्रोटीन रिच फूड ऐड करें अपनी डाइट में। जैसे कि आप ऐसे खाने खा सकते हैं जिनमें प्रोटीन ज्यादा है। प्रोटीन आपको मिलता है सीड्स से और आपके मोटे अनाजों में प्रोटीन होता है, उसमें फाइबर भी बहुत अच्छी मात्रा में होता है। दूध में प्रोटीन होता है, अंडे में प्रोटीन होता है, चिकन में प्रोटीन होता है, मछली में प्रोटीन होता है, बीन्स में आपके प्रोटीन होता है फ्रेंड्स, और नट्स में भी प्रोटीन होता है एक अच्छी मात्रा में। अब फ्रेंड्स बात आती है कार्बोहाइड्रेट्स की। फ्रेंड्स, कार्बोहाइड्रेट्स का जो रोल है हमारी बॉडी वो एनर्जी देने में, कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने में, बॉडी को फाइबर प्रदान करने में यानी कि फाइबर की कमी पूरा करने में बॉडी में इसका रोल होता है फ्रेंड। तो जब भी हम वर्कआउट करने जाएं तो उससे 1 से 1.5 घंटे पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स रिच डाइट लेके जाएंगे तो उससे क्या है, वर्कआउट करते टाइम पे हमें एनर्जी मिलेगी और वर्कआउट करने के बाद भी हमें आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर अंदर कार्ब्स रिच डाइट लेनी है, जिससे कि हम जितनी एनर्जी खर्च करके आए हैं अपने वर्कआउट में उस एनर्जी को हम फिर से रिफ्यूल कर सके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसलिए हमें कार्ब्स भी लेने की जरूरत पड़ती है। कार्ब्स और प्रोटीन में पर ग्राम में 4 किलो यानी कि 4 कैलोरीज होती हैं, क्योंकि कैलोरीज को किलो कैलोरीज के रूप में काउंट करते हैं फ्रेंड्स। तो प्रत्येक 1 ग्राम प्रोटीन व कार्ब्स में 4 किलो कैलोरीज होती हैं यानी कि 4 कैलोरीज होती है फ्रेंड्स। अब आती है फैट की। तो फैट जब कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी यानी कि जब कार्बोहाइड्रेट बॉडी में नहीं बचता उस टाइम पर फैट एनर्जी के रूप में जलने लगता है यानी कि एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है हमारी बॉडी में, और इसका रोल है हमारी बॉडी के ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करना, बॉडी के इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं उनकी यानी कि उनकी संरचना की रक्षा करना यानी कि उनको भी अंदर से कुशन का कार्य यानी कि एक तरीके से बोले तकिए का कार्य करता है, उन्हें कोमलता प्रदान करने के लिए। हमारे स्किन के लिए भी फैट का अच्छा रोल है और ये कुछ विटामिन का ट्रांसपोर्ट भी करता है, क्योंकि विटामिन 2 टाइप के होते हैं, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं जैसे कि विटामिन ए, डी, ई एंड के, ये फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं फ्रेंड्स। तो इनके ट्रांसपोर्ट के लिए भी फैट की जरूरत पड़ती है हमारी बॉडी में और ये हमें लंबे टाइम तक एनर्जी देने का भी कार्य करता है। और 1 ग्राम फैट में लगभग 9 कैलोरीज होती हैं फ्रेंड्स। अब बात करते हैं आपकी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आपका विटामिन्स व मिनरल्स आता है। विटामिन्स जो है हमारे ज्यादातर कोएंजाइम्स का निर्माण करते हैं, वे हमारी बॉडी को इम्यूनिटी बनाए रखने में भी इसका बहुत अच्छा रोल होता है फ्रेंड्स। बहुत सी हमारी बीमारियों से हमारे शरीर की रक्षा करता है। हमारी जैसे आंतों के लिए विटामिन बी है, स्किन के लिए विटामिन ए है, ई है, आंखों के लिए विटामिन ए बहुत अच्छा होता है। विटामिन
कमी से बेरी जैसे रोग हो सकता है। तो फ्रेंड्स इसीलिए हमें विटामिन की भी जरूरत पड़ती है। तो ये क्या है, इनकी हमें लेकिन कम मात्रा में जरूरत पड़ती है। जो हम अपना खाना खाते हैं यानी कार्ब्स लेते हैं और फैट लेते हैं, उनसे हमारे इसकी कमी पूरी हो जाती है। यानी कि उस कार्ब्स के जो सोर्स होते हैं उनके साथ हमें विटामिन भी मिल जाता है। बात आती है मिनरल्स की, तो मिनरल्स के भी हमारी बॉडी में बहुत ही ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। जैसे आयरन की कमी से आपको अनीमिया हो सकता है, कैल्शियम की कमी से आपकी हड्डियां कमजोर हो सकती है। तो ये हमारे कुछ मिनरल्स हैं फ्रेंड। आयोडीन की कमी से आपको गोइटर रोग हो सकता है। तो इसीलिए हमें फ्रेंड्स अपने मिनरल्स का भी ध्यान रखना है कि हमें वर्कआउट के बाद या फिर हम वर्कआउट नहीं भी कर रहे तो हमें कौन कौन सी चीजें खानी है जिससे कि हम अपने प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, विटामिन व मिनरल्स की कमी को पूरा कर सकें। हमें अवॉइड करने होंगे जंक फूड, क्योंकि ये है क्या है कि न्यूट्रिशन लेस होते हैं, इनमें बहुत ही कम मात्रा में न्यूट्रिशन होता है। हमें नेचुरल सोर्स जैसे कि मोटे अनाज हैं, दूध है, दही है, छाछ है, घी है, इस तरीके के जो न्यूट्रिएंट्स हैं यानी कि खाने हैं वो हमें ऐड करने हैं अपनी डाइट में, जिससे कि हम अपने न्यूट्रिशन की कमी को पूरा कर सकें। जैसे फैट के लिए हम घी दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोटीन के लिए हम बीन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही हम फैट के लिए ऐसे हम कार्ब्स के लिए मोटे अनाजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी बहुत सारे ऑप्शन है, इसके दालें हैं, उनसे भी हमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन व कार्ब्स मिल जाता है फ्रेंड। ऐसे ही हमें विटामिन व मिनरल्स के लिए फल और सब्जियों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना होगा, जिससे कि हम अपने खाने में इनकी कमी को पूरा कर सकें फ्रेंड्स। और कुछ सी फूड भी होते हैं जो हमारे मिनरल्स की कमी को पूरा करते हैं, जैसे जीव, उसमें यानी कि प्रॉन में या एक तरीके का समुद्री जीव होता है, घोंघे में प्रचुर मात्रा में होता है। इसीलिए हमें तकरीबन ये फोकस करते हो कि हमारा किस खाने में कौन सा न्यूट्रिशन मिल रहा है, हमें कौन सा माइक्रो न्यूट्रिशन मिल रहा है, कौन सा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है। तो इन सभी का हमें ध्यान रखते हुए अपनी डाइट में उन सभी आहार को ऐड करना है जो हमारे किसी न किसी मैक्रो व माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करते हैं फ्रेंड। ऐसा ही एक तत्व है फ्रेंड्स वाटर, इसकी भी हमें बहुत ज्यादा मात्रा में जरूरत पड़ती है, तो इसे भी हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में ही गिनते हैं फ्रेंड। क्योंकि पानी हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। हम जो खाना खाते हैं उसमें से जो वेस्ट है, अपशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं, उनके एक्सक्रीशन में वाटर का बहुत अच्छा रोल होता है। ये पानी उसका एक्सक्रीशन करता है। दूसरा, ये हमारे लंग्स में, जैसे कि ये हमारे श्वसन प्रणाली में भी कार्य करता है और हमारे किडनीज के लिए भी बेस्ट होता है। तो फ्रेंड्स हमें अपने मैक्रो व माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के ध्यान रखना है, किस खाने से हमें कौन सा मैक्रो व माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है फ्रेंड्स। और हमें प्रचुर मात्रा में पानी भी पीना, जिससे शरीर की दैनिक व जैविक क्रिया सही से होती है। ऐसी अमेजिंग हेल्थ टिप्स के लिए, डाइट टिप्स के लिए, न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन के लिए और वर्कआउट के लिए हमारे इस चैनल हमेशा फिट को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।